हम इंडियन खाने पीने की बहुत ही शौकीन होते हैं और वो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही रिच है। हमारे पास खाने पीने के इतने ऑप्शन हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते और हर स्टेट की उसकी एक अलग पहचान होती है और उसके खाने पीने की अलग खासियत होती है। और उसमें हम गुजरातियों की भी बात ही कुछ और होती है। दोस्तों, मैं भी नई नई रेसिपी बनाना और उसे खाना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो खाया हुआ खाना हम डाइजेस्ट नहीं करते। और उसका सॉल्यूशन है मेरे पास दोस्तों, जिसे मैं हर रोज अप्लाई करती हूँ। तो मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइजेशन से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो बहुत ही सिंपल आसन है और उसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए हुए बेल आइकन डबल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं उस आसन का नाम है वज्रासना, जिसको इंग्लिश में डायमंड पोज या थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। इस आसन का सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि वज्र के समान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ओर जाता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि कब्ज हो, इनडाइजेशन हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो या फिर ब्लॉटिंग हो, वो सभी समस्याएं नहीं होती। यदि ये समस्याएं नहीं होगी तो आपका खाना है वो आपको शरीर को लगेगा और आपका खाना एंजॉय कर सकेंगे। और इसके बेनिफिट तो बहुत ही है दोस्तों, लेकिन मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताती रहूंगी। अब हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाइए, सांसें नॉर्मल। और फिर अपना राइट पैर मोड़ते हुए अपनी राइट हिप के नीचे रखें और हमारा लेफ्ट पैर है वो मोड़ते हुए लेफ्ट हिप के नीचे रखें और हमारे दोनों हाथ है वो घुटनों पे रहेंगे और हमारी कमर गर्दन सीधी। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे वज्रासन की स्थिति और इसमें हमारा पूरा बॉडी का भार है वो दोनों पंजों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों। और इसी सेम स्थिति को मैं आपको दूसरी ओर करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें पंजे की हमारी पोजीशन क्या हैगी, वो आपको पता चलेगी दोस्तों। तो इसमें दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों जो बिग टो है एक दूसरे को छू रहे हैं और मेरा हिप है वो दोनों पीढ़ियों के बीच में है, दोनों पंजों के बीच में है। और मेरे दोनों हाथ है वो अपने घुटनों पे रहेंगे और मेरी कमर गर्दन है वो सीधी रहेगी। कुछ देर इस स्थिति में रहे, 2 से 5 मिनट तक आप रह सकते हैं इसे। और फिर आप अपनी मूल स्थिति में आ जाइए, वज्रासना में बैठ जाइए, फिर रिलीज हो जाइए और अपनी सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। बहुत से बिगनर ऐसे हो गए जिन्होंने कभी भी वज्रासना का अभ्यास नहीं किया, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो उनके लिए मेरे पास टिप्स है, वो लोग इनको फॉलो करेंगे। जिन्होंने वज्रासना में कभी बैठे नहीं है और कभी भी इसका अभ्यास नहीं है, वो लोग इनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप वज्रासना में जो लोग नहीं बैठ सकते तो उनके पास ऐसे जो अवेलेबल तकिया है वो दोनों अपनी पिंडलियों के बीच में रख दे और फिर आराम से बैठ जाइए, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। जो लोग नए हैं वो लोग ऐसे करें, शुरू में ऐसे करेंगे तो उनको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। मैं इसी तरह आपको सेम स्थिति दूसरी ओर दिखाती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आपको पता चले। ऐसे अपने पिंडलियों के नीचे ये रख दें और फिर आराम से बैठ जाइए। धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल होने लगेगा और फिर आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकेंगे और अपनी कमर गर्दन सीधी और सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार वज्रासना में बैठ सकते हैं। तो आइए आप बात करते हैं इस आसन से जुड़े हुए विज्ञान के बारे में कि क्या वजह है कि ये आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों, जब भी हम वज्रासना में बैठते हैं तो हमारे पैरों में दबाव पड़ता है और स्पेशली हमारे जो पिंडली योनि है यानी कि हमारे काफ मसल से उसमें दबाव पड़ता है और सीधा का सीधा संबंध उनका हमारे पेट से होता है। आपने बचपन में भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे थे जब उनको पेट में दर्द होता था तो वो रोने लगते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो उनके पैर को ऐसे दबाते थे। ये हमारी पिंडलियाना है तो उसको ऐसे दबाते थे तो वो उसको राहत मिलती थी और वो आराम से रोना बंद कर देते थे। तो दोस्तों, जब भी हम वज्रासना में बैठते हैं तो हमारे पिंडलियों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो है वो नीचे की ओर नहीं जाता, कम होके
ऊपर की ओर जाता है, मतलब कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की ओर जाता है। तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है और हमारा डाइजेशन है वो क्योर हो जाता है, जिससे हमें डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। इस तरह की वजह है कि हमारा वज्रासन जो आसन है वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी को क्योर करता है। और आप इस आसन में 5 से 10 मिनट या किसी आपकी क्षमता के अनुसार आप बैठ सकते हैं दोस्तों। और फिर इसके बारे में तो बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नए हैं वो शुरू में नहीं बैठ सकेंगे वज्रासना में इतना। तो पहले 3 मिनट बैठे, फिर पलाठी मार के बैठ जाए, फिर 5 मिनट बैठे वज्रासना में, फिर से पलाठी मार के बैठ जाए। वैसे शुरू में अभ्यास करें और ऐसे 5 से 10 मिनट आप वज्रासना का अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। आप कभी भी किसी भी समय, ये एक ही ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप कहीं भी गए हो तो आपको जब पेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या हो दोस्तों, तो आप वज्रासना का अभ्यास कर ले तो आपकी समस्या क्योर हो जाएगी। कभी भी किसी भी समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड समस्या, तो जिन लोगों को घुटनों के रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो लोग वज्रासना का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दर्द बढ़ सकता है, तो वो लोग इस आसन को अवॉइड करें दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जो दोस्त हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करना। क्या पता वो लोग इनडाइजेशन से परेशान हो तो मेरा ये वीडियो उन तक जाए या उनकी बीमारियां क्योर हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।